For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी. In this 395th episode, we are going to talk about 16 trending English words. जी हाँ, ऐसे 16 वर्ड्स की बात करेंगे जो आजकल ट्रेंडिंग है इस महीने में और पिछले महीने में. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं इन वर्ड्स की तरफ. जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग. दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 395th एपिसोड. बात चल रही है आज 16 ट्रेंडिंग वर्ड्स की. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं इन वर्ड्स की तरफ. पहला वर्ड आ रहा है रिज, RIZZ, रिज. रिज यानी कि चार्म और अट्रैक्टिवनेस, स्पेशली विद फ्लर्टिंग. मतलब जब आप किसी फ्लर्ट कर रहे हैं, किसी को प्यार जता रहे हैं, तो अट्रैक्शन, वो चार्म, तो उसे हम कहते हैं रिज. जैसे एग्जांपल मैं आपको सिंपल से देती हूँ. ही हैज गॉट द रिज, एवरीवन लव्स टॉकिंग टू हिम. मतलब उसमें वो चार्म है, वो रिज है कि हर कोई उसकी तरफ आकर्षित होता है, हर किसी का मन करता है कि वो उससे बात करे. क्लियर? सो ही हैज गॉट द रिज, एवरीवन लव्स टॉकिंग टू हिम. मूविंग ऑन, द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज डेलुलू. डेलुलू, DELULU, डेलुलू. DELULU, डेलुलू यानी कि बीइंग ओवरली होपफुल और अनरियलिस्टिक. मतलब वो होता है ना, जैसे कि डिल्यूजनल, थोड़ा बहुत, इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है कोई व्यक्ति, यहाँ वहाँ होपफुली सोच रहा है कुछ अलग अलग चीजें. ठीक है, तो बीइंग ओवरली होपफुल, ज्यादा ही होपफुल हो जाए, अनरियलिस्टिक हो जाए, जिसका होने का कम चांस है चीज का, उस बारे में सोचो नहीं ये तो हो जाएगी, तो वो ज्यादा ही होपफुल हो रहा है, तो वो जाता है डेलुलू. DELULU, डेलुलू. जैसे एग्जाम्पल सिंपल सा देती हूँ. शी थिंक्स ही लिव्स हर बैक, he likes her back. She is so delulu. मतलब उसे लगता है कि वो उसे प्यार करता है, पर वो आई थिंक ज्यादा ही होपफुल हो रही है, ऐसा नहीं है. So she thinks he likes her back. She is so delulu. मतलब उसे लगता है कि वो भी उसे प्यार करता है जैसे वो प्यार करती है, बट शायद ये क्या है, डिल्यूजनल है, इतना प्रैक्टिकल नहीं है, इमेजिनरी लग रहा है. ठीक है, सो डिलुलू जहां पे भी वर्ड यूज हो रहा है वो है कि इतना प्रैक्टिकल नहीं है, ज्यादा इमेजिनरी है या फिर डिल्यूजनल है. क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस. कोई भी डाउट हो इस वर्ड या किसी और वर्ड को लेके आप बिल्कुल पूछ सकते हैं हमारी यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके, वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके हमारे इस एपिसोड यानी कि 395th एपिसोड या किसी और एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट लिख सकते हैं, या फिर आप हमें बिल्कुल मेल कर सकते हैं, mail@radioudan.com या divyapens31@gmail.com. अभी के लिए जो थर्ड वर्ड आ रहा है शाम का, वो है नो कैप. नो कैप, नो अलग से फिर कैप, CAP, कैप. नो कैप. नो कैप यानी कि जैसे आई एम नॉट लाइंग और एक्सेजरेटिंग. मतलब जब आप कह रहे हो कि मैं झूठ नहीं बोल रहा या मैं बात का बतंगर ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, तो तब आप कहते हो नो कैप. जैसे दैट वॉज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन. नो कैप मतलब सच में कह रहा हूँ, वो बेस्ट मूवी थी आज तक की जितनी भी मैंने देखी है उनमें. तो नो कैप यानी कि आई एम नॉट लाइंग. तो अगर कोई बोल रहा है कि यू नो दिस हैपेंड, नो कैप, मतलब कि ऐसा हुआ है, नो कैप, मैं झूठ नहीं बोल रहा. ठीक है, तो नो कैप एक एक्सप्रेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए. इफ एनीबडी इज यूजिंग नो कैप दीज डेज, तो आपको समझ आना चाहिए कि वो कह रहा है कि ही इज नॉट लाइंग, ही इज सेइंग द ट्रूथ. आई होप यू गॉट द सेंस. रिमेंबर, ये वर्ड्स वो हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं आजकल, ट्रेंडिंग है. क्लियर? तो अभी के लिए जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का, वो है मिड. MID, मिड यानी कि जस्ट एवरेज, नॉट ग्रेट. कोई चीज या कोई व्यक्ति जो कि बस एवरेज है, ठीक ठीक है, ना कम ना ज्यादा, बहुत उम्दा नहीं है, ठीक ठीक है. मिड, MID, मिड कह देते हैं उसको. जैसे एग्जांपल क्या आ जाएगा, द न्यू सॉन्ग वॉज मिड, इट डिडंट इम्प्रेस मी. मतलब जैसे किसी ने बोला वेल द न्यू सॉन्ग इज मिड, इट डिडंट इम्प्रेस मी. मतलब जो नया सॉन्ग आया वो ठीक है, इतना सही भी नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं, एवरेज है, जैसे होता ही है, तो मुझे इतना इंप्रेस नहीं किया. सो मिड. क्लियर? अगर कोई यूज कर रहा है वर्ड मिड, तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना होगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहा है. तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 395th एपिसोड. बात चल रही है आज ऐसे ट्रेंडिंग वर्ड्स की जो आपको पता होने चाहिए. जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए. पहला वर्ड इस शाम का था रिज, RIZZ, रिज यानी कि चार्म और अट्रैक्टिवनेस. किसी व्यक्ति की तरफ चार्म, उसमें इतना चार्म है, अट्रैक्टिवनेस की हर व्यक्ति उसकी तरफ खींचा चला जाता है, तो वो रिज. जैसे वाइल फ्लर्टिंग, मतलब स्पेशली वाइल फ्लर्टिंग, मतलब होता है ना कि कई बार बहुत
किसी को ज्यादा प्यार आ रहा है, किसी पे आप बातचीत करते हो तो उसकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है, तो वो हो जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, ही हैज गॉट द रिज, एवरीवन लव्स टॉकिंग टू हिम, मतलब उसमें वो चार्म है, रिज है, हर कोई उससे बात करना पसंद करता है। सो ही हैज गॉट दैट रिज। क्लियर। इसी के बाद जो सेकंड वर्ड है शाम का वो था डेलुलू, DELULU, डेलुलू, DELULU, डेलुलू यानी कि बीइंग ओवरली होपफुल और अनरियलिस्टिक। कोई व्यक्ति जो ज्यादा ही आशावादी हो जाए पर अनरियलिस्टिक हो जाए, कि जो सच में नहीं है वो भी वो करने लगे कि नहीं ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो वो डेलुलू होता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, शी थिंक्स ही लाइक्स हर बैक, शी इज सो डेलुलू, मतलब उसे लगता है कि मतलब वो भी उसे प्यार करता है, बट क्या डेलुलू, मतलब इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं, ऐसा सच नहीं लग रहा है उसे, बस वो अपने ख्यालों में ही सोच रही है। क्लियर। तो कोई चीज जो इतनी प्रैक्टिकल होती नहीं दिख रही रियल लाइफ में, ज्यादा होपफुली लग रही है, तो वो हो जाता है डेलुलू। इसी के बाद जो थर्ड वर्ड है शाम का वो था नो कैप, एंड नो कैप, CAP कैप, अलग से नो कैप, मतलब मैंने बताया था आई एम नॉट लाइंग और एक्सेजरेटिंग, मैं बात को बढ़ा के नहीं बता रही हूँ, ना ही मैं झूठ बोल रही हूँ, जो भी मैं बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। देयर इज नो कैप। जैसे एग्जाम्पल लिया था, That was the best movie I've ever seen, no cap, मतलब वो वन ऑफ द बेस्ट मूवीज है जो मैंने कभी देखी होगी। तो नो कैप, जब आपने नो कैप बोले दैट मीन्स कि व्हाट आई एम सेइंग इज ट्रू, आई एम नॉट लाइंग। ठीक है, ना ही मैं बात बढ़ा के बोल रहा हूँ ज्यादा ही। तो चलिए इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड है शाम का वो था मिड, MID, मिड, जिसका मतलब मैंने आपको सिंपल सा बताया था, जस्ट एवरेज या नॉट ग्रेट। कोई चीज जो ठीक ठीक है, एवरेज ही है, ज्यादा उमदा नहीं है, तो उसे हम कहते हैं मिड। जैसे द न्यू सॉन्ग वॉज मिड, इट डिडंट इम्प्रेस मी, मतलब जो नया सॉन्ग है वो बस जस्ट मिड है, ठीक ठीक है, इसमें मुझे कोई खास इंप्रेस नहीं किया। क्लियर। तो चलिए मिड के साथ ही ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 395th एपिसोड। मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और सेगमेंट्स के साथ। बात चल रही है आज 16 ट्रेंडिंग वर्ड्स की। स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग। This is the second segment of this 395th episode. We are talking about 16 trending words. तो चलिए फिर कदम बढ़ाते हैं 5th वर्ड की तरफ, जो कह रहा है ड्रिप, DRIP, ड्रिप यानी कि कूल और फैशनेबल। आउटफिट को कह सकते हो, स्टाइल को, कोई आउटफिट, कपड़े या स्टाइल जो बहुत ही कूल हो, फैशनेबल हो, तो आजकल उसके लिए लोग यूज करते हैं ड्रिप, DRIP, ड्रिप। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है, लुक एट हिज आउटफिट, ही हैज गॉट सीरियस ड्रिप, मतलब उसके कपड़ों पे देखो, ही हैज गॉट सीरियस ड्रिप, मतलब कूल, फैशन, सही में उसके पास फैशन है। क्लियर। सो समबडी, आजकल के जेंजीज जो मोस्टली हैं वो ऐसी टर्म्स वर्ड्स यूज करते हैं, तो इट्स ऑलवेज गुड टू नो सच वर्ड्स, राइट। सो लुक एट हिज आउटफिट, ही हैज गॉट सीरियस ड्रिप। ड्रिप यानी कि एक फैशन, एक कूलनेस, स्टाइल। क्लियर। आई होप यू गॉट द सेंस। मूविंग ऑन, द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग इज बुजिन, BUSSIN, बुजिन। बुजिन, BUSSIN, बुजिन यानी कि रियली टेस्टी और अमेजिंग। कोई चीज जो बहुत ही यमी हो, बहुत ही स्वादिष्ट हो और अमेजिंग हो, तो उसे हम कहते हैं बुजिन। जैसे दिस बर्गर इज बुजिन, आई कुड गेट 2 more, मतलब ये बर्गर बहुत ही स्वादिष्ट है, मैं तो 2 और खा सकता हूँ। क्लियर। सो दिस बर्गर इज बुजिन। तो इफ somebody is using the word BUSSIN, बुजिन, that means they are saying something is really delicious, scrumptious, yummy, tasty. Okay? तो बुजिन, देखो मैंने बुजिन के साथ के आपको इतने सिनोनिम्स भी बताई दिए। एनी हाउ, बुजिन के बाद जो 7th वर्ड आ रहा है शाम का वो है लिट, LIT, लिट। जी हाँ, लिट यानी कि फन, एक्साइटिंग और ऑसम। कोई चीज जो बहुत ज्यादा फन हो, मजेदार हो, एक्साइटिंग हो, उत्साह से भरी हुई हो, या ऑसम हो, बढ़िया हो बहुत, तो उसे हम कहते हैं लिट। जी हाँ, वैसे तो लाइट लिट होता है, जैसे कि आग जला देना, कुछ जला देना, लिट, पर ये लिट का मतलब जैसे दैट पार्टी लास्ट नाइट वॉज लिट, मतलब जो पार्टी थी कल की शाम वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी, लिट थी, मतलब धमाकेदार थी। क्लियर। सो इट वॉज लिट। तो इफ somebody is referring to something like the event was lit, that means they are saying that it was full of fun, excitement and awesomeness. Clear. I hope you got this sense, but again if you have any doubts regarding lit or any other word that I talked to you about on this show, you can anytime go to our YouTube channel Radio Udan, then go to the vocabulary rules playlist, and you can drop your comments, feedback, ideas or doubts in any of the episodes comment box area, and I'll make sure to make it clear to you there as well. For now, moving on, the 8th word for the evening is shook, SHOOK, shook यानी कि shocked और surprised। कोई व्यक्ति जो बिल्कुल हैरान रह जाए, दंग होता ना, बिल्कुल एकदम से हैरान हो गया, पता ही नहीं लगा क्या हुआ, तो shook। जैसे I was shook when I saw
द फाइनल स्कोर, मतलब जब मैंने फाइनल स्कोर देखा आई वाज शुक, मतलब मैं एकदम से शॉक्ड रह गई हैं, अभी तो हम हार रहे थे अब एकदम से जीत रहे हैं, आई वाज शुक। क्लियर, आई होप यू गॉट द सेंस। तो इसी के साथ ही हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 395th एपिसोड। आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप हमेशा की तरह तो बनता ही है। तो चलिए, जो 5th वर्ड है शाम का वो था ड्रिप, DRIP ड्रिप। ये वो डॉक्टर वाली ड्रिप नहीं है, ये ड्रिप जो मैंने बताया था ये कूल फैशनेबल आउटफिट और स्टाइल, कोई आउटफिट और स्टाइल, कपड़े और स्टाइल जो बहुत ही अमेजिंग हो, कूल हो, फैशनेबल हो, तो उसे हम कहते हैं ड्रिप, DRIP ड्रिप। जैसे एग्जांपल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, लुक एट हिज आउटफिट, ही हैज गॉट सीरियस ड्रिप, मतलब उसके कपड़ों पे देखो क्या सही उसकी लुक्स हैं, क्या स्टाइलिश, ठीक है, तो ड्रिप, राइट। आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 6th वर्ड है शाम का वो है बुजिन, BUSSIN, बुजिन। जी हाँ, बुजिन था जो 6th वर्ड था इस सेकंड सेगमेंट का, जिसका मतलब बताया था रियली टेस्टी और अमेजिंग, कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो, अमेजिंग हो, बहुत ही बढ़िया हो, तो उसके लिए, खाने की चीज के लिए कई बार लोग कह देते हैं बुजिन। जैसे दिस बर्गर इज बुजिन, आई कुड गेट इवन 2 more, मतलब मैं तो 2 और भी ले सकता हूँ, इतना स्वादिष्ट है। तो द बर्गर इज बुजिन, BUSSIN, बुजिन। मूविंग ऑन, द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज लिट, LIT लिट, यानी कि फन, एक्साइटिंग और ऑसम, कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा मजेदार हो, एक्साइटमेंट, उत्साह से भरी हुई, ऑसम हो, तो उसे हम कहते हैं लिट। जैसे एग्जांपल दिया था, दैट पार्टी लास्ट नाइट वाज लिट, मतलब जो पार्टी थी कल शाम वो तो बहुत ही बढ़िया थी, फन था, एक्साइटमेंट थी, इट वाज लिट। क्लियर। तो आप भी अगर कोई बात करें किसी इवेंट और आप कूल साउंड करना चाह सकते हो तो आप कह सकते हैं, ओह वाओ दैट इवेंट वाज लिट, यू शुड हैव बीन देयर, मतलब वो बहुत ही उम्दा था, तुम्हें होना चाहिए था वहां पे। क्लियर। तो चलिए, इसी के साथ जो 8th वर्ड है शाम का वो था शुक, SHOOK, शुक यानी कि शॉक्ड और सरप्राइज, कोई व्यक्ति जो बिल्कुल मतलब होता नहीं, एकदम से हैरान रह गया कि हैं ये क्या हुआ, तो शुक। जैसे आई वॉज शुक व्हेन आई सॉ द फाइनल स्कोर, कि जब मैंने देखा फाइनल स्कोर क्या है और हम कहाँ हार रहे थे और एकदम से जीत रहे हैं, तो आई वॉज शुक, मतलब मैं तो बिल्कुल होता ना, बिल्कुल हैरान रह गया। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 395th एपिसोड। मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटी तुरंत उस पार, तो बात करेंगे फिर से नेक्स्ट सेगमेंट में और वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logo file RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. दिस इज द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 395th एपिसोड। तो चलिए अब कदम बढ़ाते हैं 9th वर्ड की तरफ। बात चल रही है आज ट्रेंडिंग इंग्लिश वर्ड्स की। तो चलिए, जो 9th वर्ड है शाम का वो है लोकी, LOWKEY, लोकी। ये वर्ड काफी यूज हो रहा है, काफी आपने सुना भी होगा। अ लिटिल और सीक्रेटली, मतलब थोड़ा कम और थोड़ा छुप छुपा के, तो वो कहते हैं लोकी। जैसे आई लोकी वॉन्ट टू स्टे होम टूडे, आई लोकी वॉन्ट टू स्टे टुडे, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि आज मैं घर पे ही रहूँ, तो एक तरीके से। या फिर दीज डेज आई एम ट्राइंग टू बी लोकी, मतलब मैं ज्यादा बाहर नहीं निकल रहा, बातचीत नहीं कर रहा, ज्यादा अपलोड नहीं कर रहा, पोस्ट नहीं कर रहा। सो लोकी यानी कि आप थोड़ा नीचे नीचे पीछे पीछे ही रह रहे हो, आगे आगे नहीं आ रहे, ज्यादा दिख नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, तो वो लोकी यानी कि लिटिल और सीक्रेटली। क्लियर। सो लोकी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकता है। जैसे दीज डेज आई एम ट्राइंग टू बी लोकी, मतलब मैं ज्यादा दिख नहीं रहा, ज्यादा बात नहीं कर रहा, आगे आगे होके नहीं आ रहा, पीछे ही रह रहा हूँ धीरे धीरे अपने घर पे आराम से। ठीक है, तो लोकी। आई होप यू गॉट द सेंस। कोई भी डाउट है आपको पता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू विद ऑल योर वर्ड्स। कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड इशू आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। Believe me, I really find it really interesting when you send me questions. कई बार मुझे मेल आते हैं जिसमें काफी लोग सेंटेंस बना के भी भेजते हैं, कई बार डाउट्स लिखते हैं, या फिर कई बार कॉन्सेप्ट की भी रिक्वेस्ट करते हैं। एंड आई फाइंड इट रियली इंटरेस्टिंग कि आप लोग मुझे लिखते हैं और मैं आपको जो भी आप सीखना चाहते हैं वो मैं सिखा पाती हूँ। तो अभी के लिए जो 10th वर्ड आ रहा है शाम का वो है फिट चेक, FIT फिट, फिर थोड़ा गैप, चेक, CHECK चेक, यानी कि फिट चेक दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। फिट चेक यानी कि मीनिंग हो गया इसका शोइंग ऑफ योर आउटफिट। जब आप अपने कपड़ों का शो ऑफ कर रहे हैं कि देखो मेरे कपड़े, वाओ, तो वो शो ऑफ करना कपड़ों का, तो वो हो जाता है फिट चेक। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, फिट चेक व्हाट डू यू थिंक ऑफ माई लुक, फिट चेक व्हाट डू यू थिंक ऑफ माई
लुक, मतलब कई लोग ना अटपटे तरीके से यूज करते हैं, स्पेशली जेंजीज। आजकल जो जेंजीज हैं वो बहुत ही अटपटे तरीके से यूज करते हैं। सो फिट चेक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट माई लुक, मतलब कुछ शो ऑफ करे कि देखो मेरे क्या, तुम्हें क्या लग रहा है मेरी लुक, मेरी पूरे अपीयरेंस के बारे में, ठीक है। तो वो कपड़े जैसे शो ऑफ करते हैं ना कि देखो कितना महंगा पहना है ऑल दिस, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये फिट चेक यूज होता है। वर्ड कभी कोई यूज करे विच मीन्स दे आर जस्ट शोइंग ऑफ देयर क्लोथ्स, राइट। इसी के बाद जो 11th वर्ड आ रहा है वो आ रहा है टी, TEAT। वेल टी चाय होती है, हम सभी को, बहुत लोगों को पसंद होती है, पर ये वो टी नहीं है, ये TE है गॉसिप और इंटरेस्टिंग इन्फो, मतलब इंटरेस्टिंग इन्फो, बातें करना इंफॉर्मेशन के बारे में, या फिर गॉसिप करना, चटर पटर करना, तो वो हो जाता है टी। जैसे कम हियर, आई हैव गॉट सम टी टू स्पिल। ओह वाओ, दैट्स ऑसम, राइट। मतलब कि आओ इधर, मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग है तुम्हें बताने के लिए। सो कम हियर आई हैव सम इंटरेस्टिंग टी टू स्पिल, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बोले कि कम हियर आई हैव सम इंटरेस्टिंग टी टू स्पिल, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास चाय है जो कि वो तुम पे डोल देगा। हालांकि इंग्लिश में मीनिंग टी और टी होती है चाय, स्पिल होता है किसी पे डोल देना से डुल गई, ठीक है, गिर गई, ठीक है, तो वो होता है स्पिल। बट यहाँ पे ये एक तरीके से आजकल जेंजीज हैं, नए ट्रेंडी वर्ड्स यूज करते हैं, उन्हीं वर्ड्स को दूसरे तरीके से यूज करते हैं। सो इफ समबडी इज यूजिंग दैट, या कम, हे दिव्या कम, आई हैव सम टी टू स्पिल, मतलब मेरे पास कोई बात है बताने को, राइट। आई होप यू गॉट द सेंस, दिस इज सो फार द फेवरेट वन फॉर मी, राइट। तो मेरा फेवरेट बन गया है। तो इसी के साथ जो 12th वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी है गोट, GOAT, गोट। ये तो आपको पता ही होगा, अगर आप दिलजीत दोसांझ के फैन है तो आपको बिल्कुल पता होगा। गोट यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, उसका गाना भी है गोट, राइट। तो जैसे शी इज द गोट ऑफ सिंगिंग, नोबडी कम्स क्लोज, मतलब वो तो गाने की, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम है, उसके पास तो कोई आ भी नहीं सकते, इतना अच्छा गाती है वो, क्लियर। सो गोट, गोट यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, ये एक तरह से एब्रीवेशन है, राइट। तो ये हो गए हमारे 4 वेरी इंटरेस्टिंग और ट्रेंडी वर्ड्स, बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही अटपटे नए तरीके के वर्ड्स लग रहे हैं मुझे, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी लग रहे होंगे। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं फिर से। 9th वर्ड है शाम का, वो था लोकी, LOWKEY, लोकी यानी कि वेल ये लोकी की सब्जी लोकी नहीं है, ये लोकी है, LOWKEY यानी कि अ लिटल और सीक्रेटली, मतलब थोड़ा सा पीछे पीछे रहना, ज्यादा दिखना नहीं, ज्यादा आगे आगे होकर नहीं बात करनी है। तो लोकी यानी कि आप थोड़ा सा भी बैकग्राउंड में, अभी आप आगे आगे बढ़ के नहीं कर रहे हैं चीज। जैसे दीज डेज आई एम ट्राइंग टू बी लोकी, मतलब आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पीछे ही रहूं, ज्यादा ना बात करूं, ज्यादा आगे ना हूं, ठीक है। तो ट्राइंग टू बी लोकी, राइट। मूविंग ऑन, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज फिट चेक, FIT फिट, फिर थोड़ा गैप डाल के चेक, CHECK चेक। फिट चेक यानी कि शोइंग ऑफ योर आउटफिट, मतलब जब आप कपड़ों को शो ऑफ कर रहे हैं तो वो हो जाता है फिट चेक। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फिट चेक, व्हाट डू यू थिंक ऑफ माई लुक, व्हाट डू यू थिंक ऑफ माई लुक, यानी कि फिट चेक, जैसे कोई बोलता है ना फिट चेक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट माई लुक, कि तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा लग रहा हूँ, तो वो जान के तुम अपने कपड़े शो ऑफ कर रहा है, क्लियर। तो इसी के साथ जो 11th वर्ड है शाम का, वो था टी, TEAT, चाय वाला टी नहीं, इसका एक नया मीनिंग मैंने आपको बताया जो आजकल बहुत ही चल रहा है, ट्रेंडिंग है, यानी कि गॉसिप करना, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर करना। तो वो जाता है टी, जैसे कम हियर दिव्या, आई हैव गॉट सम टी टू स्पिल, मतलब आओ इधर, मेरे पास कुछ बात है तुम्हें बताने को, ठीक है। सो आई हैव गॉट सम टी टू स्पिल, राइट। बहुत ही खूबसूरत ये एक टर्म या यूसेज ऑफ दीज वर्ड्स। इसी के बाद जो 12th वर्ड था वो भी बहुत ही उम्दा था, गॉड, GOAT, गॉड, यानी कि मीनिंग मैंने बताया था ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, कि हर मतलब हमेशा का बेस्ट हमेशा से जो रहा है, तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। जैसे शी इज द गॉड ऑफ सिंगिंग, नोबडी कम्स क्लोज, मतलब वो तो ग्रेटेस्ट है सब टाइम की, बहुत ही अच्छा गाती है, कोई पास भी नहीं आ सकता उसके, ठीक है। सो शी इज द गोट, GOAT, गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, क्लियर। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 words फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 395th एपिसोड। तो जल्दी से मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर 4 more words के साथ बने रहिए। शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज, गपशप चल रही है ऐसे वर्ड्स के बारे में जो कि आजकल बहुत ट्रेंडी हैं। तो चलिए फिर पहुंच गए हम अब 4th सेगमेंट में। बात चल रही है 15 ट्रेंडिंग वर्ड्स की। तो चलिए अब जो 13th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है लेट देम कुक, लेट देम कुक, LET, लेट देम, THEM, देम कुक, COOK, कुक, लेट देम कुक। ये भी आजकल बहुत ट्रेंडी वे में यूज हो रहा है, यानी कि लेट समवन कीप डूइंग समथिंग कॉन्फिडेंटली, मतलब उनको करने दो, जो किसी को कोई कॉन्फिडेंटली कुछ कर रहा है करने दो, लेट देम कुक। जैसे ही हैज गॉट अ ग्रेट आइडिया, लेट हिम कुक, मतलब उसके बहुत ही अच्छा आइडिया, उसे करने दो, लेट हिम कुक, क्लियर। तो ये कोई कॉन्फिडेंस से कर रहा है तो आप कह रहे हो कि अरे
वो अच्छा कर रहा है, उसे करने दो, लेट हिम कुक, राइट। तो इस तरीके से इसका ये नहीं कि खाना बनाने दो उसे, इसका मतलब है कि वो अच्छा कर रहा है, उसे करने दो, लेट हिम कुक। सो ही हैज गॉट अ गुड आइडिया, लेट हिम कुक। इसके बाद जो 14th वर्ड है शाम का, वो है यसिफाइड। यसिफाइड, जी हाँ, बहुत ही अटपटा सा वर्ड, YASSIFIED, यसिफाइड। आई रिपीट, YASSIFIED, यसिफाइड, यानी कि मीनिंग हो गया इसका मेड फैबुलस और स्टाइलिश। कोई चीज जो बहुत ही फैबुलस हो जाए और स्टाइलिश बना दी जाए तो उसे हम कहते हैं यसिफाइड। YASSIFIED, यसिफाइड। जैसे दैट ओल्ड फोटो टोटली यसिफाइड नाउ, मतलब जो पुरानी फोटो थी वो अब टोटली यसिफाइड हो गई, कि आजकल बहुत ही स्टाइलिश बन गई। जैसे होता है ना, कई पुरानी फोटोज होती हैं, उनको आपने एडिट कर दिया और बिल्कुल एडिट कर दिया और वो आज बहुत ही ज्यादा अच्छी दिख रही है, साफ सुथरी दिख रही है, तो आप कह रहे हो दैट ओल्ड फोटो टोटली यसिफाइड नाउ, कि अब तो पूरी तरीके से उसको यसिफाइड, बिल्कुल स्टाइलिश हो गई है। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस एंड यूसेज ऑफ दिस वर्ड यसिफाइड। मूविंग ऑन द 15th वर्ड, यानी कि सेकेंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज Skippity, Skippity, SKIPIDI, Skippity, SKIBIDI, Skippity, Skippity, यानी कि फन और सिली इन अ रैंडम वे, मतलब एक रैंडम वे में ऐसे ही मजा करना, सिली चीज, फालतू की चीजों पे मजे से करना, तो उसे हम कहते हैं स्किबिडी। स्किबिडी, जैसे दैट डांस इज सो स्किबिडी, आई लव इट, मतलब वो जो डांस है वो बहुत ही स्किबिडी है, मैं तो बहुत ही दीवाना हो गया हूँ उसका। कई होते हैं ना, मतलब अटपटे से डांस कर रहे होते हैं लोग, अगर आप देखो यूट्यूब शॉर्ट्स पे या कुछ ऐसे ही, मतलब फनी से, तो आप करो ओ वाओ दैट डांस इज सो स्किबिडी, आई लव इट, मतलब फन सिली सा, ऐसा कोई टेक्निकल वो नहीं है, सिंपल सिली सा रैंडमली कोई डांस कर रहे हो तो आप करो दैट डांस इज सो स्किबिडी। सो द पॉइंट इज, इफ एनीबडी इज यूजिंग द वर्ड स्किबिडी फॉर एनीथिंग, दैट मीन्स दैट इज फन, silly and random. Clear? I hope you got the sense. Moving on, the 16th and the last word for the evening is sigma. सिग्मा, जी हाँ, ये कोई मूवी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एक वर्ड है जो कि आजकल बहुत यूज हो रहा है, ट्रेंड में है। सिग्मा यानी कि अ पर्सन हु इज स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट, कोई व्यक्ति जो स्ट्रॉन्ग है और इंडिपेंडेंट है, तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं सिग्मा, SIGMA, सिग्मा। जैसे ही डजंट फॉलो ट्रेंड्स, ही इज अ सिग्मा मेल, मतलब वो कोई ट्रेंड फॉलो नहीं करता, वो तो सिग्मा मेल है, कि मतलब वो तो उसने जो करना है वो करना ही है। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 395th एपिसोड। जल्दी से एक रीकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। तो चलिए, जो 13th वर्ड था शाम का, वो था लेट देम कुक, LET, लेट देम, THEM, देम कुक, COOK, कुक, लेट देम कुक, यानी कि लेट समवन कीप डूइंग समथिंग कॉन्फिडेंटली, कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है उन्हें करने दो कॉन्फिडेंटली, अच्छे से। जैसे एग्जाम्पल दिया था, ही हैज गॉट अ ग्रेट आइडिया, लेट हिम कुक, मतलब उसका बहुत ही अच्छा आइडिया है, उसे करने दो, लेट हिम कुक। क्लियर? इसी के बाद जो 14th वर्ड बताया था मैंने, वो था यसिफाइड, YASSIFIED, यसिफाइड, यानी कि मेड फैबुलस और स्टाइलिश, कोई चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी बना दी जाए, स्टाइलिश बना दी जाए, तो उसे हम कहते हैं यसिफाइड। जैसे दैट ओल्ड फोटो टोटली यसिफाइड नाउ, मतलब जो पुरानी फोटो थी जो साफ दिख भी नहीं रहा था, अब तो बिल्कुल क्लीन होके बहुत ही स्टाइलिश बन गई है। सो दैट ओल्ड फोटो टोटली यसिफाइड नाउ। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो 15वां 15th वर्ड था, सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज स्किबिडी, SKIBIDI, स्किबिडी। स्किबिडी यानी फन और सिली इन अ रैंडम वे, कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा फन, मजेदार, सिली भी है साथ में और रैंडम सी भी है, तो उसे हम कहते हैं स्किबिडी। जैसे द डांस इज सो स्किबिडी, आई लव इट, मतलब जो डांस है वो बहुत ही स्किबिडी है, मजा आता है, मतलब चाहे कोई टेक्निक नहीं है, कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, रैंडम सा है, मजेदार है, सिली सा है, तो आई लव इट। क्लियर? तो स्किबिडी। इसी के बाद जो 16th लास्ट वर्ड है शाम का, वो था सिग्मा, SIGMA, सिग्मा, यानी कि अ पर्सन हु इज स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट, कोई व्यक्ति जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इंडिपेंडेंट है, उसके लिए हम वर्ड कर देते हैं यूज सिग्मा। जैसे सिग्मा, जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ही डजंट फॉलो ट्रेंड्स, ही इज अ सिग्मा मेल, मतलब वो कोई फॉलो नहीं करता ट्रेंड की, ये ट्रेंड चल रहा है ये कर लूँ कर लूँ, वो सिग्मा मैन है, वो उसने जो करना है वो उसने करना ही है। क्लियर? तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 395th एपिसोड। तो मैं आरजे लोगों फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में बात करेंगे और बताऊंगी आपको कैसे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और अपने भी कंसेप्ट मुझे बता सकते हैं जो मैं लेके आऊँ इस शो पे। स्टे ट्यून। You are listening. Radio Union, a flavored life. www.radiounion.com.
दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 395th एपिसोड। बात की है आज हमने ऐसे 16 वर्ड्स की जो कि ट्रेंडिंग है। जी हाँ, आजकल जेंजीज जो है वो काफी ऐसे वर्ड्स या कुछ एक वर्ड्स का यूसेज करते हैं जो कि हमें पता होना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि हम उनकी बात ना समझ पाए या अपनी बात उनके सामने अच्छे से ना रख पाए। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स की आज हमने बात की। आपको ये कैसे वर्ड लगे वर्ड्स जरूर बताइएगा। आई एम श्योर आपको मेजोरिटी ऑफ ये वर्ड्स जो है वो नहीं पता होंगे। अगर आप जेंजी है तो हो सकता है आपको काफी पता भी हो। तो कैसे लगे आपको वर्ड, कितने आप जानते थे, कितने नहीं जानते थे, और क्या आपके पास भी कोई वर्ड्स हैं, जरूर शेयर कीजिएगा। अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस दे सकते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड यानी कि 395th एपिसोड या किसी और एपिसोड में जाके अपना कमेंट डालिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर और ड्रॉप माई व्यूज देयर। साथ ही आप बिल्कुल हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। रेडियो उड़ान के नाम से आप हमें ट्विटर, एक्स, लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बिल्कुल फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए। आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं divyapens31@gmail.com पे, DIVYAPENS31@gmail.com। You can also drop me a message on my Instagram handle, that is divyavision_31s, DIVYAVISION_31s। अभी के लिए मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत। डायरेक्ट फ्रॉम नयानंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक। कानूनी चुनौतियों का सामना करना कठिन है। अगर आप दिव्यांग हैं तो कानूनी मुद्दे और भी जटिल हो सकते हैं। इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए जस्टिस कनेक्ट। जस्टिस कनेक्ट, अ प्रो बोनो लीगल एडवाइस यानी निशुल्क कानूनी सलाह। हर गुरुवार शाम 5:30 से 6:30 बजे तक राहुल बजाज और अमर जैन जुड़ेंगे आपसे, ताकि आपको मिले एक अनुभवी, समर्पित और सर्वोत्तम न्याय मार्गदर्शन। जस्टिस कनेक्ट दिव्यांगजन के अधिकार, पारिवारिक न्याय, संपत्ति कानून और शिक्षा कानून में विशेषता रखता है। हर गुरुवार कॉल करें राहुल बजाज 9890281068 पर, अमर जैन 9892622230 पर। जस्टिस कनेक्ट अब